अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज सुबह में मैंने आपको बताया था कि मैं एक वीडियो जो है शॉर्ट बट स्वीट जो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनाऊँगा। वजह ये है कि जो अपना जो उर्दू मीडियम है, जो इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर मैं कंपैरिजन करूँ दूसरे किसी भी मीडियम के या किसी भी जो हमारी जो सोसाइटी में जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो डॉक्यूमेंट के मिस्टेक होते हैं, इसके खामियाजे हमको कहीं पे भी कैसे भी किसी भी सूरत में जो है भुगतना पड़ते हैं। अब बात है वो सरकारी स्कीम की बात छोड़ दो, सरकारी कोई फ़ायदे की बात छोड़ दो, वो नहीं भी मिला तो चलेगा। लेकिन जहाँ बात आ जाती है नौकरी की या सरकारी नौकरी की बोलेंगे, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की। अब हम शिक्षक भर्ती के जो है एस्पायरेंट्स हैं, तो मैं इसी से मुताल्लिक बोलूँगा कि कैसे हमको अप टू डेट अपने डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि मेरे 1000 यानी कि 1001 के जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो है मेरा जो चैनल को आज कंप्लीट 2 अगस्त को 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल फिक्स 1.5 साल। 2 मार्च 2021 को जो है मैंने शुरुआत की थी, अल्लाह के करम से आज 2 अगस्त 2022 को 1000 जो है सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और अल्लाह का एहसान है कि ज़रिया आप है, ये बात समझ लो कि ज़रिया जो है सोर्स आप है, आपको अल्लाह ने ज़रिया बनाया और मैंने मेरी मेहनत के हिसाब से जो कुछ भी अल्लाह ने मुझे दिया था मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की, आपने उसको रिस्पॉन्स दिया। उर्दू मीडियम हो या कोई भी मीडियम हो, जिसको ये चीज़ समझ में आती है, जैसे हिंदी वगैरह समझ में आती है, कोई भी मीडियम वाला है तो वो समझ सकता है। चलो तो हम देखेंगे जो जिसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट। अब जो डॉक्यूमेंट है, इसमें किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ मैं, तो उसमें सबसे पहली बेस जो चीज़ होती है टीसी, जिसको हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं। ओके, तो ये टीसी और उस पे का नाम, ठीक है, टीसी पर जो नाम है ये सबसे मेन चीज़ है। सबसे पहले देखी जाने वाली चीज़ जो है वो टीसी होती है। मैं तरतीबवार बताता, आपकी जो लास्ट टीसी जो आपने छोड़े, इसलिए जैसा बहुत से जो उस वक्त में ऐसा होता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है अचानक और आप किसी रेगुलर एडमिशन में है, आप रेगुलर कोई कोर्स में आपका एडमिशन है चलते हुए, उसी में आपका अगर सिलेक्शन होगा तो वहाँ से आपको वो ला लेना पड़ता है। याद रखो, बोनाफाइड पर सिलेक्शन नहीं मिलता, वो टीसी ही मांगती है। चाहे वो समझो बीए दूसरे साल में से छोड़ा है, बीएससी तीसरे साल में से पहले साल में से छोड़ा है, वो टीसी के बाद में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है हमारा 10वीं की मार्कशीट एसएससी की। उसके बाद में आता है एसएससी का बोर्ड सर्टिफिकेट। पूरे भारत में भी अगर मैं बोलूँ तो सबसे मेन जो प्रूफ माना जाता है वो माना जाता है 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है उसका बोर्ड सर्टिफिकेट जो होता है, मार्कशीट नहीं। ये तो ये बहुत मेन होता है। ये दो हो गए 12वीं एचएससी की मार्कशीट और उसका बोर्ड सर्टिफिकेट। कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स बोल रहा हूँ मैं, ये वेरिफिकेशन के टाइम जो लगते हैं और जिसको बहुत ज़रूरी है पहले से ही हमारे पास रखना या संभाल के रखना। वैसे तो सबके पास होंगे, कुछ नई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद आगे की चीज़ देखो। हो गया ये दो। उसके बाद में सबसे मस्ट जो चीज़ है, ठीक है, 10वीं 12वीं हो गया, टीसी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद में आ जाओ अपना डिप्लोमा जो है, डीएड, जिन्होंने डीएड करे उसका जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा जो मिलता है, जैसे डिग्री वालों को डिग्री मिलती है वैसे डिप्लोमा वालों को डिप्लोमा मिलता है। और डिप्लोमा और 2 साल की जो अटैच जो डीएड की मार्कशीट आती है वो, ये 2 चीज़ें जनरली माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन यहाँ वो देखते नहीं है, कोई एडमिशन को लगता है वो, तो वो भी अपना संभाल के रख लो। डीएड का हो गया, 2 साल की जो अटैच मार्कशीट है वो वाली जो एक साथ होती है, जिसमें एग्रीगेट अपना परसेंटेज आता है वो, और अपना डिप्लोमा, ये मेन चीज़ है उसकी, ठीक है। इसके बाद में अगर तुमने ग्रेजुएशन कर ली होंगे, यानी कि किसी ने बीए बीएससी वगैरह जो कर लेता है, यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को पैदा, तो जनरली आमतौर पे डिग्री मांगते ही है वो। 3 साल का जो एग्रीगेट जो रिजल्ट होता है, जनरली बहुत से यूनिवर्सिटी 3 साल का एक फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का भी देते हैं और 3 साल का एक साथ, वो 3 साल का एक साथ देखते हैं और उसका परसेंटेज भी वो निकालते हैं। बात याद रखो, वहाँ पर जैसा जनरल ये जो कोर्ट में केस गई थी ना, उसमें से एक केस ये भी थी कि ओपन वालों को ग्रेजुएशन में 50%, अगर उसको 6 से 8 पर सिलेक्शन होना है तो 50% एग्रीगेट जो है होना चाहिए वो उतना। अब जब बारकाई से तो देखते हैं, बारीकी से बिल्कुल देखते हैं वो, तो परसेंटेज देखते हैं, पूरा नाम देखते हैं, पूरी हर चीज़ को चेक करते हैं, वही है क्या। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, 3 साल की मार्कशीट भी रखो और एग्रीगेट जो 3 साल का था वो, और डिग्री बहुत मस्ट है उसमें, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री भी रही तो चलेगा, लेकिन कहीं कहीं प्रोविजनल एक्सेप्ट नहीं करते, चांस देते देखो, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, चांस देते कि भाई आप इतने समय में आपको लाके दे दो, लेकिन जिस पर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, जिस बेस पर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, वो ऑन द स्पॉट भी वो मांगते हैं। जलगांव में ये किस्सा हुआ है कि डिग्री लाकर दो बोले आप हमको, जिला परिषद जलगांव में ये पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है वो डिग्री हो गई। उसके बाद में आ जाओ, अगर आपका बीएड है तो बीएड की मार्कशीट जो यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल आती है वो, और डिग्री, बीएड की डिग्री, बीएससी या बीए की डिग्री, उसकी मार्कशीट्स, बीए और इसके बाद में बीएड की डिग्री और उसकी जो मेन मार्कशीट आती है वो। ओके, अब तो 2 साल का हो गया तो वो 2 साल की जो अटैच आती है वो। इसके बाद में आ जाओ जो मेन और एक अहम वाला जो डॉक्यूमेंट है, उसमें आता है आधार कार्ड जो रहता अपना,
ठीक है, ये आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूरी है, कंपलसरी है। अब जो है, अब जो शुरू हो रहे मेन जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएट है तो सेम वैसी मार्कशीट डिग्री, एमएड है तो आप वैसी मार्कशीट डिग्री। इसके बाद में आ जाओ, इसके बाद में आ जाओ जो टीईटी, महा टीईटी या सीटेट, ये दोनों में से कोई एक सबसे पहले नंबर पे देखा जाता, वहाँ टीसी से भी पहले नंबर पे देखा जाता अभियोग्यता चाटनी का रिजल्ट। वो कोई सर्टिफिकेट आता नहीं है, एक कागज आता है, वो कागज संभाल के रखना पड़ता है जो कि आखिरी तक काम आता है अपने को, ठीक है। अभियोग्यता चाटनी का जो रहता अपना रिजल्ट, थोड़ा सा एक इन ब्रीफ रहता है, एकदम छोटा सा, जिसको बोलेंगे इन शॉर्ट रहता तो वो कोई मसला नहीं उसमें, तो वो एक सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद टीईटी, महा टीईटी या सीटेट, आपने जो फॉर्म में भरा था, एक बात याद रखो, पवित्र पोर्टल में जो तुम भर रहे, जो भी तुम भर रहे, जैसा भी तुम भर रहे, सेम वही चीजें वहां वो मांगते, ये बात याद रखो, हो गया। उसके बाद महा टीईटी या सीटीटी पे पूरा चेक करते हो, रोल नंबर वगैरह वगैरह वगैरह, जो सीट नंबर कैसा है क्या है, पूरा पूरा ओके एकदम, जो तुमने पवित्र पोर्टल के पास की जो सर्टिफाइड कॉपी रही थी, सर्टिफाइड कॉपी। अब आ रहे वो डॉक्यूमेंट्स अपने जो रिलेटेड टू सिलेक्शन है, टीईटी या सीटेट का सर्टिफिकेट, टैट का अभियोग्यता का जो है रिजल्ट ओरिजिनल ही रहता वो, यानी वो जो आता प्रिंट वगैरह वही। उसके बाद में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अभियोग्यता चाटनी। अब जब तुम टैट देंगे तो एक सर्टिफाइड कॉपी आती, वो सर्टिफाइड कॉपी परमानेंटली आपके पास संभाल के रखना कंपलसरी रहेगा। जो आधार कार्ड है वो। अब आ जाओ कास्ट पे, ओपन को तो कुछ लगता ही नहीं। ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस जो डिपार्टमेंट है, 10% जो अपने को मिला है, ओपन वालों को 10% जो आरक्षण मिला है, ये निकाला हुआ जो रहता है, ये इसका जो है हमको वैलिडिटी वगैरह कुछ भी नहीं लगती, ये बात याद रखना। ईडब्ल्यूएस ये आर्थिक आरक्षण है, ये सामाजिक आरक्षण नहीं है, इसलिए इसकी वैलिडिटी नहीं लगती। अदरवाइज ओबीसी ओपन के अलावा ओबीसी, एससी, एसटी, एनटीसी, एनटीवी, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी में जो है कास्ट होंगे वो, और उनकी वैलिडिटी नहीं रहे तो 6 महीने का चांस देते हो, ओके। इसके अलावा अगर कोई लेडीज है, वो मैरिड है, समझो शादी से पहले अलग आधार कार्ड था, शादी के बाद का, या फिर उनका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, यानी कि शादी हुआ जो निकाह नामा रहता वो जो नाम चेंजेस है, वो नाम चेंजेस का सब अपना पहले ही एक्यूरेसी करके रख दो, ये बात याद रखो। कास्ट वालों ने उनकी जो है कास्ट का सर्टिफिकेट ओके है क्या, मिस्टेक है क्या वगैरह वगैरह, नहीं है तो निकाल लो, ईडब्ल्यूएस नहीं है तो निकाल लो, और ईडब्ल्यूएस को वैलिडिटी लगती नहीं, ठीक है, तहसील से मिल जाता वो। और कास्ट वालों को तो आपको पता ही है, वैलिडिटी वगैरह, और 6 महीने का चांस मिलता सिलेक्शन के बाद में। इसके बाद में जो है अगर कोई लेडीज़ है, वो मैरिज से पहले उसका ऐसा था और बाद में ऐसा है, अब्बा का नाम इधर है उधर हस्बैंड का है, ये दोनों मैच करके देखो और बाद में चेंज कर लो। 30% जो आरक्षण है महिला का, स्पेशल मैं बोल रहा हूँ, महिला मुस्लिम जो हमारे हैं उनको पता ही नहीं है, तो तुम अगर कोई भी कास्ट में है, कोई भी कास्ट में अगर तुम है, तो तुमको महिला आरक्षण के लिए जो है तहसील से 30% का जो है साथ में एक महिला आरक्षण बोल के मिलता, वो कास्ट के उस महिला में तुम बैठते, यानी कि ओपन महिला, ओबीसी महिला, ईडब्ल्यूएस महिला, तुम उसी कैटेगरी में बैठेंगे अगर वैसा अप्लाई करें तुम। अदरवाइज तुम तुम्हारे प्योर ओबीसी में, प्योर ओपन में बैठेंगे, तो ये निकालना पड़ता तहसील से, और इसके लिए नॉन क्रिमिनल लगता है, यानी 8 लाख से अंदर तुम्हारा उत्पन्न होना वार्षिक, तुम्हारे जो है हस्बैंड का या तुम्हारे अब्बा का वगैरह वगैरह जो भी रहता है, ये कंपल्शन है, तो तुमको ये तहसील से निकालना पड़ता। इसके बाद में मैंने टोटल डॉक्यूमेंट सीरीज वाइज बता दिया, टीसी, 10वीं 12वीं, बीएड, एनी ग्रेजुएशन, बीएड, एनी पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएड, ये सब हो गया। इसके बाद में आ जाओ अपने जो है टीईटी या सीटेट अभियोग्यता चाटनी जब तुम देंगे उसका रिजल्ट आएगा वो। उसके बाद में तुम्हारा आधार कार्ड पे का नाम बराबर होना। अब याद रखो, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पे एमडी है, इधर मोहम्मद है, उधर एसके है, इधर शेख है, ये चीज़ें जहन में लाओ। अगर कुछ गलती मिस्टेक बहुत ही बड़ी गलती होंगी तो उसको गैजेट वगैरह बना के ले लो, बॉन्ड वगैरह बना के ले लो, और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूछते हो कि ये तो ऐसा है वैसा है, तो वो बॉन्ड वगैरह दे दिए, गैजेट वगैरह दे दिए तो ओके हो जाता। ये थी जो है वो पूरी जो है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। और मैंने पहले ही बोला कि वो लगता नहीं अपने को, ईडब्ल्यूएस वालों को वैलिडिटी नहीं लगती, बाकी सबको वैलिडिटी लगती है, अदरवाइज कुछ भी खास नहीं लगता है। लेकिन डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, ओके। तो ये पहली पायरी है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ज़रूरी है, इसके लिए मुझे बोलना था, अवेयर करना था। ऐसी चीज़ें अपने पास जमा करके रखो, ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मैंने आपको पूरी तरतीब और बताई। उतने फहम वाले, उतने समझदार तो सभी है, लेकिन मिस्टेक्स जो है या कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ है क्या, ये है क्या, ये तमाम चीज़ें अपने पास है क्या, कास्ट वैलिडिटी है क्या वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जो है संभाल के रखो और बनाकर रख दो। अदरवाइज आज का वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उर्दू मीडियम में शेयर करो, किसी भी मीडियम में शेयर करें तो पवित्र पोर्टल की शिक्षक भर्ती तो ऑल मीडियम वाले देते हैं, जो हिंदी समझ रहे होंगे वो इसको समझ जाते हैं। अदरवाइज ईडब्ल्यूएस के लिए जो है मेरे डॉक्यूमेंट सेक्शन में वो मालूमात दी हुई है, वो चीज़ें भी आप देख सकते जाके। अस्सलामु अलैकुम।